हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं अमीश चौबे आपका मैथ्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का टॉपिक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन विद चॉइस इस टॉपिक में से, इस एक्सरसाइज में से आएगा। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें सारी प्रॉपर्टीज का पता होना बहुत जरूरी है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। पहली रेशियो साइन थीटा, दूसरी रेशियो कॉस थीटा, तीसरी रेशियो टेन थीटा। टेन थीटा आई कैन राइट साइन सिन थीटा या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फोर्थ होगा कोसिकिन थीटा। कोसिकिन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। देखिए, अगर यहाँ पे सी है तो वो साइन का रेसिप्रोकल होगा। पांचवा है सीकिन थीटा, एस है तो वो सी का रेसिप्रोकल होगा, मतलब 1/cos थीटा। और सिक्स्थ में आपका कॉट थीटा आता है, तो कॉट को आप टी रेसिप्रोकल ऑफ टेन 1/tan थीटा। जनरली इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ को टेंजेंट बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टेन थीटा। और कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी बोलते हैं। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको लर्न करनी है। इसके साथ इसमें 3 आइडेंटिटीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 आइडेंटिटीज हैं, पहली आइडेंटिटीज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा जो है आपकी, दूसरा आप याद कर सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड वन जो है वो क्या हो जाएगा, कोसिकेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 3 आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी है। अब सबसे पहले अगर मान लीजिए आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। आपको अगर प्रूफ करना होगा तो देखिए, आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आपको प्रूफ करना है। तो आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू पी अपॉन एच। कॉस थीटा क्या होता है, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो अगर आप इसको पी अपॉन एच का स्क्वायर करते हैं प्लस कॉस थीटा को बी अपॉन एच का स्क्वायर करते हैं, और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर नीचे आ जाएगा और ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, जो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल में। तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर करके इसको कटिंग करके आप 1 प्रूफ कर सकते हैं। तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज कहा जाता है। तो हम इन 3 जो स्क्वायर वाली प्रॉपर्टीज हैं, आइडेंटिटीज हैं, इन 3 से 9 फॉर्मूलेज बनाएंगे, ताकि हमें डायरेक्ट यूज करने में, डायरेक्ट यूज करके हम इजीएस्ट और फास्टेस्ट वे से ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो एक तो फॉर्मूला आप इसको समझ लीजिए कि यहाँ भी एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। दूसरा, हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, हम उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से ये हमारा फोर्थ हो जाएगा। फिफ्थ में हम सीकेंड स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। और सिक्स आइडेंटिटीज में टेन स्क्वायर थीटा जो होगा वो हमारा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। उसके बाद सेवेंथ, ये जैसे सीकेंड वाला है, सेम प्रॉपर्टी है, एस की जगह बस सी आया हुआ है। यहाँ पे कोसिकेंड स्क्वायर थीटा को क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कोसिकेंड कॉट स्क्वायर थीटा को, कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 करके, जिनको ये 9 आइडेंटिटीज, ये और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होंगी, वो बहुत इजीली से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल ए, मतलब यहाँ पे एक तरह से मैं कहूँ तो सपोज करिए जैसे हम यहाँ पे थीटा लिखते हैं,
तो उन्होंने थीटा ना लेकर ए ही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सीकिन ए टैन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए बनाना है। कॉट देखिए अब क्या है, आपको पता है अब साइन ए सीकिन ए टैन ए को, तो यहाँ पे आप समझिए कॉट कहाँ से आ सकता है। सबसे पहले देखिए मैं टैन ए को देखिए, अब पहले टैन ए निकाल दीजिए। आपको पता है कॉट ए 1 अपॉन टैन ए होता है, तो टैन ए 1 अपॉन कॉट ए हो जाएगा। बड़ी इजिली आपको यहाँ पे टैन ए इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए मिल जाएगा। अब सीकेन जो होता है, देखिए आपको प्रॉपर्टी पता है सीकेन स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है ना। और सीकेन स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। आपको कॉट ए की फॉर्म में बनाना है, तो बहुत से तरीके हैं। आप चाहो तो देखिए, मैं अगर चाहूँ तो सीकेन स्क्वायर से देखिए, सीकेन स्क्वायर ए को आपको पता है हम इसको 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिखते हैं। तो हम सीकेन स्क्वायर ए को अगर चाहेंगे तो टैन स्क्वायर की जगह हम उसको 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे। फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, सीकेन स्क्वायर ए, ये एलसीएम आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर इंटू 1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, और फिर जो ये स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन आ जाता है। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ पे आपका ये प्लस माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी बोल सकते हैं अपॉन कॉट ए करके, ये आपका सीकेन ए जो है वो कॉट ए की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको साइन का निकालना है। देखिए साइन, साइन आपको पता है कोसेकेंड का रेसिप्रोकल होता है, तो अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे शॉर्टकट में जैसे कोसेकेंड स्क्वायर ए जो है आपको पता है ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, तो आप कोसेकेंड ए को स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। कोसेकेंड ए क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन 1 अपॉन साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अगर साइन ए अगर हम इसको रेसिप्रोकेट करते हैं तो ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए करके डिराइव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने टैन ए, सीकेन ए और साइन ए को कॉट ए की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगले क्वेश्चन में हम इससे भी ये इस समय हमने सारी प्रॉपर्टीज यूज की हैं। अगले समय में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन और कॉस की हेल्प से सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। देखिए यहां पे हमारा क्वेश्चन है कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द टर्म्स ऑफ सीकेन ए। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम लोग, हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या है, सीकेन ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस ए का। तो सबसे पहले हमने कॉस ए निकाल देना है। कॉस ए सबको पता लग गया 1 अपॉन साइन ए, तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई फर्स्ट। दूसरे में हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिटी, हमें पता है साइन स्क्वायर ए जो होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, और इवन हम लोग साइन ए को स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहां पे क्या होगा, 1 प्लस माइनस का साइन लगा दीजिए, 1 माइनस कॉस की जगह कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, सॉरी यहाँ पे साइन नहीं आएगा, यहाँ पे सीकेन आएगा, मिस्टेक, मैंने साइन लिख दिया था यहाँ पे, कॉस ए जो है वो सीकेन ए आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 कॉस के रे की जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सीकेन ए का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस इसको लिख देंगे 1 माइनस 1 अपॉन सीकेन स्क्वायर ए। फिर हम देखिए यहाँ पे इसको आगे क्या करेंगे, प्लस माइनस इसका एलसीएम लेंगे, तो ये सीकेन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेन स्क्वायर ए आ जाएगा, जिसको आप लोग प्लस माइनस, तो न्यूमिनेटर वाला स्क्वायर रूट तो एज इट इज रहेगा, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट सीकेन स्क्वायर ए जो होगा वो सीकेन ए बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने कॉस ए और साइन ए को सीकेन ए की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद इसके बाद तो सारे क्वेश्चंस करने बड़े आसान हो जाएंगे, क्योंकि थर्ड में अगर मान लीजिए आपको
थर्ड में आपको tan ए निकालना है। तो tan ए क्या होता है, sin ए अपॉन cos ए। तो आपने देखा है कि sin ए भी आपने सीकेंड की फॉर्म में निकाला था, तो क्या था sin ए, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंड ए, और cos ए क्या था, 1 अपॉन सीकेंड ए। तो सीकेंड ए से सीकेंड ए कैंसिल हो जाएगा, तो tan ए जो है वो सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। फोर्थ में cot ए निकालना है, तो हम उसको रेसिप्रोकल ऑफ tan ए लिख सकते हैं। तो ये बहुत इजीली 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 करके सॉल्व हो जाएगा। और फिफ्थ पार्ट हमारा जो है, फिफ्थ पार्ट में अब देखिए सीकेंड ए में निकालना ही था सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, तो फिफ्थ हमारा रह जाएगा कोसिकेंड। तो कोसिकेंड ए जो होगा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए एंड 1 अपॉन साइन ए। साइन ए क्या है हमारा, साइन ए जो है इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये हमारा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंड ए है। तो हमारा कोसिकेंड ए जो आएगा वो आ जाएगा सीकेंड ए अपॉन सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 के फॉर्म में हमारा ये फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगा। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम आते हैं प्रूव दैट विद द आइडेंटिटीज। हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जनरली यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ही एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा 4 मार्क्स का। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, ये बेसिक में भी आ सकता है, स्टैंडर्ड में भी आ सकता है। हमने इसमें राइट हैंड साइड लेना है। देखिए आप राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूफ कर सकते हैं, प्रूव दैट में। लेकिन जनरली इसमें आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की हेल्प से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज में क्या होता है कि जो नीचे का प्लस का साइन है, हाँ वहां पे नेगेटिव वाला साइन लेकर हम इस रेशनल एंड फ्रैक्शनल से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो ऊपर देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी हो जाएगी, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, आप इसको 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर रखेंगे, और आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, हमें आइडेंटिटी याद थी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, बिकॉज, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब आप इसको क्या करेंगे, 1 माइनस, दोनों का स्क्वायर है तो आप एक काम करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। अब हम एलसीएम ब्रेक कर देंगे, तो ये 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसको आप आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोसेकेंड थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप राइट हैंड साइड लेकर आपने लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर दिया, तो ये आपका प्रूफ दैट हो गया। देखिए हमें बनाना था कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो हमने इसको डिराइव कर दिया। इवन हम लोग इसको, अगर आप चाहते हैं अनदर मेथड से, तो हम इसको अनदर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक अलग कलर से एक अनदर मेथड से इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अगर सपोज आपको लगता है कि राइट हैंड साइड से सॉल्व करना है, मैं इसी क्वेश्चन को इस तरीके से करूंगा, अनदर मेथड से भी आप कर सकते हो। बहुत सारे मेथड है ट्रिग्नोमेट्री में, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका आ गया कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोसेकेंड थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा बोल देंगे, कॉट थीटा को आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का, और बाद में होल स्क्वायर रह जाएगा। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, हमने स्क्वायर को सेपरेट कर देना है। हमें प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, तो न्यूमिनेटर में तो 1 माइनस कॉस चाहिए, डिनोमिनेटर में साइन को चेंज करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है,
तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो गई। और अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, इसको 2 टाइम लिख देना है कॉस थीटा का होल स्क्वायर को, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी और a प्लस बी। तो आप इसको कैंसिल कर दोगे तो इस तरीके से आपका राइट हैंड साइड भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है क्लास, अब मैं हर क्वेश्चन को एक ही मेथड से करवाएंगे। मेथड बहुत सारे हैं बट बेटर है कि हम एक मेथड से और इजीएस्ट वे से करवाएं। अब देखिए क्वेश्चन 2, ये भी वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें क्या है, देखिए दो डिफरेंट डिनोमिनेटर, देखिए इसका एलसीएम लेने में डिफिकल्टी होती है बच्चों को, तो एलसीएम लेना बड़ा आसान है इसमें। इस पूरे नंबर को आप ब्रैकेट में ले लीजिए, पूरा जो नंबर है 1 प्लस साइन है फंक्शन, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, और दूसरा कॉस है। करना क्या है आपने, जब 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस इस पूरे से डिवाइड करेंगे, 1 प्लस साइन कट जाएगा, कॉस, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। अब इधर देखिए, कॉस से कॉस कट गया, बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन से करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहां पे तो ये कॉस स्क्वायर रहेगा, और यहां पे लग जाएगी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं यहाँ पे आपके लिए आसानी हो इसलिए मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है। तो क्लास यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए एज इट इज लिख देंगे। अभी देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को आप एक साथ कर दीजिए, मैं इसको एक साथ कर देता हूँ, मैं इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख देता हूँ। आप कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर लिखेंगे तो भी एक आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आता है, और यहाँ पे 2 साइन ए हो जाएगा। बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसमें इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो प्रूफ करना है 2 सीकेन ए, 2 सीकेन ए से समझ आ रहा है आपको 2 अपॉन कॉस ए प्रूफ करना है। तो मतलब जनरली हमारे पास कॉस ए रहना चाहिए, बाकी सब कैंसिल होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सिंपली डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई नहीं किया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में और कॉस ए, अब 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो हम इसको 2 प्लस 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में देन कॉस ए, और यहां से आप 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे देखिए ये भी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए कट गया और 2 अपॉन कॉस ए बच गया। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर दोगे, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, जो 2 और 1 अपॉन कॉस ए को आप क्या लिख सकते हैं, सीकेन ए। तो इस तरीके से आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ कर सकते हैं। क्लास थर्ड क्वेश्चन जो है, जनरली बच्चों को थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन में बहुत डिफिकल्टी आती है। वेरी गुड क्वेश्चन, इसको भी आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, इसको भी आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा को 1 इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेन थीटा को सीकेन थीटा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan थीटा को हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की फॉर्म में लिखेंगे, और 1 माइनस कॉट थीटा को, कॉट को भी हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस यहाँ पे कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और tan थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ करने की कोशिश करेंगे।